नमस्कार। हमारे साथ आज ककोड़ा मेले में मौजूद हैं एलकार सिंह जी। एलकार सिंह जी की मूँछें पूरे इलाके का, पूरे ज़िले और रोहिलखंड में पहचानी जाती हैं। हम आज एलकार सिंह से पूछेंगे मूँछों का राज क्या है। कभी आपने सुना होगा मूँछों तो नत्थू लाल जैसी, लेकिन मूँछें एलकार सिंह जैसी भी होनी चाहिए। आज हम जानेंगे एलकार सिंह जी मूँछें रखाने का शौक़ कैसे पैदा हुआ। ये शौक़ हमारे बाप दादे से है। नहीं, कैसे शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत हुई थी हमारे बाबा रखाते थे। अच्छा। बाबा कह गए मूछ मत कटवाना, तो हमने फिर मूछ नहीं कटवाई। मुड़े जब पिता मरे, माँ मरी तो मुड़वाई, लेकिन फिर नहीं मुड़वाई। अब 2 साल होगी तब तो नहीं मुड़वाई। अच्छा, जिस तरह से पुलिस विभाग में मूछ का भत्ता मिलता है। हाँ, वो मिलता है। कहीं हम बैंक में नौकरी करी, मिलता है हमें। कितने पैसे मिलते थे? 500 रुपये मिलते थे तब महीने। मूछ का मेंटेनेंस कैसे किया जाता है? मेंटेनेंस जो है सेवा करी जाती है। बिना नहाए धोगे तो रह नहीं मिलेगा इसमें, और सेवा जितनी करोगे उतनी फायदा देगी, और ना तो फफोका पड़ जाएंगे। क्या क्या मूछ में क्या क्या लगाया जाता है, किस तरह से? तेल लगाते हैं। काय का तेल? जो तेल ले जाओ दुकान पे, जो अच्छा मिले वो तेल ले लो। अच्छा। उसमें खुजी ना मचे, फफोका ना पड़े। अच्छा, खबरची न्यूज़ के पाठक एक बार आपकी मूछ देखना चाहते हैं, तो मूछ जरा दिखाइए, दोनों तरफ हाथ से पकड़ के। इस सब मूछ की लंबाई क्या है, कभी नापी है? नापी है, 1.5 फुट की है। 1.5 फीट एक लंग की, एक तरफ की, तो 3 फीट की मूछ, और 6 फीट का आदमी होता है। बहुत बड़ी होती है। तो अभी तो मूछ को और कितना ले जाना चाहते हैं आगे? अब ले जाएंगे जितनी जाएगी। अब तो मौत हो, माँ मर गई, बाप मर गए, सब मर गए, अब तो बढ़ती रहेगी। अच्छा, मूछ के बारे में एक चीज़ कही जाती है कि मूछ आदमी की कभी नीची नहीं होनी चाहिए। हाँ, मूछ के लिए आनमान शान सारी सब कुछ कुर्बान। सब कुछ इसीलिए तो आप क्या सोचते हैं मूछ को लेके? मूछ अच्छी चीज़ है, अपने किसी से गाली मत दो, अच्छे बात से रहो तो तुम्हें अच्छा लगेगा। अब तुम लड़ाई करो। लेकिन अब आज का हम दौर देखते हैं, अब हम इस पूरी महफिल में देखेंगे कितने लोग मूछ रखाते हैं, कितने लोग नहीं रखाते हैं। मूछ मुड़ाने की एक होड़ सी पैदा हो गई है। मूछ जो मुड़ाता है वो हिजरा होता है। ये हमेशा छक्के की मूछ नहीं होती है, मूछ छतरी की होती है। हर कोई मूछ रखा नहीं पाएगा, और जो रखा लेगा वो इंसान होगा। मूछ वाला कहना है। हाँ। उसकी बात होगी समाज में। बस ये है और कुछ नहीं है। तो एलकार जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम बहीन थाना बहीन, खास बहीन मान लो, पास में बरौर गाँव है। जिला बदायूं। अच्छा, ककोड़ा मेले में आप कब से आ रहे हैं? हम तो जब तक हम तो होश आया तब तो ककोड़े में आते हैं। जब तक मूछ। हाँ, 2 बार 3 बार इनाम ले लिया। अच्छा, मूछ को लेके इनाम भी मिलते हैं? हाँ, मूछ का कितने रुपए तक मिल जाते हैं इनाम? 5000 मिले थे पहले। किसने दिए? अच्छा, इस बार अब देखो क्या होता है। आपकी तो मूछ कंपटीशन भी होता है क्या यहाँ पे? होता नहीं है, और भी आते हैं आप जैसे पहलवान? अरे बहुत आते हैं, जो इनाम लेगा वो आएगा ही। लेकिन आप जैसी मूछ किसी की दिखाई नहीं देती है। बहुत सी होंगी, ऐसी बात नहीं है। हमको नहीं कहेंगे, तो नहीं कहेंगे हम। तो आपको आपकी मूछ मुबारक हो, और पूरा हमारा खबरची न्यूज़ आपकी मूछों को पूरे देश दुनिया में लेकर जाएगा। मूछ का एक पैगाम देगा, मूछ की आन बान शाम को लेकर तमाम आपके जो किस्से कहानियाँ हैं हम जनता तक पहुँचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरि बोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरची न्यूज़, और आज ककोड़ा मेले में हमारे साथ मौजूद हैं आमला लोकसभा क्षेत्र से सांसद श्री धर्मेंद्र कश्यप जी। हम सांसद जी से जानेंगे, एक तो कोरोना त्रासदी, ऊपर से बाढ़ और विपदा जैसे मौसमी हालात, उसके बाद किन हालात में ककोड़ा मेले का आयोजन किया गया है और किस तरह का उन्होंने मेले को अपने करीब से देखा है। सांसद जी, देश ने पिछले 2 साल लगातार कोरोना त्रासदी देखी, किसानों को मौसम की मार का सामना करना पड़ा। आप क्योंकि ग्रामीण परिवेश से सांसद हैं, इस क्षेत्र में किस तरह के हालात बने थे और किस बार मेले का आयोजन हुआ है? देखिए, निश्चित तौर पर देश की स्थिति, प्रदेश की स्थिति और क्षेत्र की स्थिति, एक तो सामाजिक जीवन पर कोरोना का प्रभाव और उसके बाद प्रकृति का प्रहार, बाढ़, फसलों को नुकसान, कोरोना, इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी ये गंगा के तट पर माँ पवित्र पावनी गंगा जी का एक मेला ककोड़ा देवी
इसको ब्रज क्षेत्र का और पूरे इलाके से लोग बड़ी आस्था है यहाँ स्नान करने जाते हैं। और मुझे ये सौभाग्य है, ये मेरी लोकसभा क्षेत्र में, तो निश्चित तौर पर हम हर वर्ष यहाँ आते हैं। किसी को कोई असुविधा ना हो, किसी को कोई समस्या ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो। और इस बार भी बेमौसम की जो बाढ़ आई है, बेमौसम की बारिश हुई, किसान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को उम्मीद थी कि मेला ककोड़ा का मेला लगेगा, हम स्नान करने जाएंगे। तो खुशी का पल है। आप देख रहे हैं चारों ओर बड़ी लोग प्रसन्न हैं और मेले में आकर के माँ गंगा में अपनी डुबकी लगा रहे हैं, माँ गंगा से प्रार्थना कर रहे हैं। निश्चित तौर से उनकी मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसा मेरा भरोसा और विश्वास है। आपने सब परिवार सुबह पूर्णिमा के अवसर पर पवित्र स्नान किया है, जी। उसके बाद आपने धार्मिक अनुष्ठान में भाग लिया है। जी, जी। देश और समाज और जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर अभी हम हवन से होकर के आए और ईश्वर निराकारी है, ईश्वर दयालु है, ईश्वर कृपालु है, सबकी मदद करता है। और आज सब पर ईश्वर की कृपा है, हम पर ईश्वर की कृपा है, आप पर ईश्वर की कृपा है। निश्चित तौर पर इसीलिए हम लोग यहाँ आज उपस्थित हैं, प्रसन्न हैं, सुखी हैं। मैं माँ गंगा को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि माँ गंगा सभी के पापों को धो देती है। जो गंगा में जाता है वो पवित्र हो जाता है। तो निश्चित तौर पर ऐसे अवसर पर मैं सबको शुभकामनाएं और बधाई दूंगा कि जो भी पीड़ा कष्ट पीछे बीते कालों में रहा हो, वो भी उसका भी अनुभव ना हो और आगे अच्छा समय आए, यही मेरी लोगों को शुभकामनाएं और बधाई।